हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट महाबलेश्वर। हम जा रहे हैं पुणे से महाबलेश्वर। तो हम पुणे से शाम को निकले और फिर रास्ते में साईं बाबा के दर्शन हुए, कुछ जलते घर देखे और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। फिर हम पहुँचे रात को पंचगनी। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन का कुछ अलग ही सेलिब्रेशन हो रहा था। उसे स्किप करते हुए हम पहुंचे हमारे रिसोर्ट। सो ये रिसोर्ट इज काइंड ऑफ अ विला और ये था हमारा रूम और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, अच्छा सा फूड था, स्पा था और बच्चों के लिए बहुत सारे स्लाइड्स, झूले, ऐसा कुछ था। और इस रिसोर्ट के ठीक सामने ये फ्लावर शॉप था जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे जो मोस्टली हमारे खानदेश में नहीं मिलते। हम पहुँचे मैप्रो द गार्डन जो बहुत फेमस है महाबलेश्वर में, और उसके पार्किंग में हमें मिला ये गेमिंग शॉप जहाँ पे हमने बहुत गेम्स खेली। मैप्रो में एंट्री करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा डेकोरेशन किया हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये कुछ तो भी कार्निवल सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशंस की हुई थी। और यहाँ अंदर भी बहुत सारी फन लविंग एक्टिविटीज़ थी, गेम्स थे जो हमने खेले और जीते भी। तो अब हम जा रहे हैं शॉप की तरफ जहाँ पे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है स्ट्रॉबेरी के, और बहुत फ्री सैंपल्स भी थे हमें टेस्ट करने के लिए। इनका सी थ्रू किचन भी था कि प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो देखने के लिए। सबसे पहले था ड्रिंक्स का सेशन। यहाँ पे उन्होंने टेस्ट के लिए भी प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और ये कुछ ब्लू कलर की ड्रिंक थी। यहाँ पर उनके बहुत प्रोडक्ट्स थे जैसे कि ड्रिंक्स, जैम और चॉकलेट्स, बहुत से अलग अलग फ्लेवर्स में भी थे, चिप्स भी थे, और यहाँ पे फ्री ट्रायल भी कर सकते थे। तो हम चल पड़े और टेस्ट करने लगे फ्री प्रोडक्ट्स। जब बहुत सारे टेक्स के बाद भी आपका बच्चा वीडियो ना करवाए, देन इंडियन मॉम्स भी लाइक चल चल तुझे बताती हूँ। हम आ गए कैफ़े में और कैफ़े के बिल्कुल साइड में था उनका खुद का स्ट्रॉबेरी का ये फार्म। अब हम कहीं घूमने आए हैं और हम जीजू को ऐसे ही खाली हाथ छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। ओ भाई मैं साले की पर्ची निकाल दी। जीजू को ढेर सारा लूटने के बाद हमने अपना खाना थोड़ी देर बनते हुए देखा और फिर इट्स टाइम टू ईट।
फिर पेट पूजा और ढेर सारी मस्ती के बाद हम निकले हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जहाँ पे था हॉर्स राइडिंग। यहाँ पर उन्होंने माउंटेन के ऊपर एक ग्राउंड बनाया हुआ था और बहुत से हॉर्स थे और उनके बहुत ही यूनिक नाम थे। इस ग्राउंड के ठीक साइड में एक लेक है जहाँ पे हम बोटिंग कर सकते हैं, तो हम वहाँ भी गए। इसके बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो था पंचगंगा मंदिर। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद मंदिर तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा चलकर जाना पड़ता है और रास्ते में बहुत सारे शॉप्स है, एक स्कूल भी थी। यह मंदिर 450 साल पुराना है और इसे पंचगंगा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का मिलन होता है। उसके बाद हम एक एंटिक और यूनिक शॉप में गए जहाँ पे आज की भी और पुरानी भी बहुत सी अलग चीज़ें थी। फिर हम गए कृष्णाई टेम्पल की तरफ, जहाँ पे जाने के लिए एक खूबसूरत सा रास्ता था जंगल के बीच में से। जंगल पार करके हम मंदिर की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी हमने पकड़ा एक चोर को। देखिए कैसे स्ट्रॉबेरी चुरा के खा रहा है।
मंदिर और ये है उसके सामने का खूबसूरत व्यू। फिर सन को चेस करते हुए हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ से हम सनसेट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और फॉग की वजह से हमारा व्यू खराब हो रहा था, इसलिए हम बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शाम हो चुकी थी तो यहाँ पे फॉग बहुत बढ़ चुका था। रात को हम गए महाबलेश्वर के मेन मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी और हमने खूब सारी शॉपिंग की। फिर अगले सुबह हम हुए फ्रेश और तैयार हुए वापस पुणे जाने के लिए। महाबलेश्वर से बाहर निकले ही थे कि हमारी गाड़ी हो चुकी थी गर्म, इसलिए हमने लिया 5 मिनट का ब्रेक। और जहाँ हम रुके थे वहाँ पे एक छोटा सा घर था और आजू बाजू सिर्फ खेत थे। वहाँ पे ना लाइट थी ना उनके घर में फ़ोन था, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक सुकून सा था, हरियाली थी, आसपास जानवर थे। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ पीसफुल और एन्जॉय मोमेंट्स चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप महाबलेश्वर ज़रूर आइए, और मानसून में अगर आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसी तरह हम शाम को पहुँच गए पुणे में। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।